प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मरूधरा की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मरूधरा पर आए। वागड़ में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा हुई। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में चुनावी सभा हुई। भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीया के समर्थन में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार जादूगर का जादू नहीं चलेगा, देश में मजबूत सरकार का होना जरूरी है। कांग्रेस की दुकान में भय मुक्त भ्रष्टाचार दिखता है। आदिवासी समाज के मन में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। अटल सरकार में आदिवासियों के लिए मंत्रालय बना। पाताल में खोजकर दुश्मन को मारेंगे। ये जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल के कब्जे में इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेसी आपका पैसा ज्यादा बच्चे वालों को बांटेंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से वागड़ में चल रहा मोदी मैजिक। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भेदा था कांग्रेस का ये किला। एक बार फिर से इसी किले को फतेह करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है और यही वजह है कि पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो पहुंचे बांसवाड़ा। प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। आपने सुना किस तरीके से लोगों को उन्होंने कनेक्ट किया। सबसे पहले जब शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तो राम शाह के साथ और फिर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि किस तरीके से हमारी योजनाओं का लाभ खास तौर पर महिलाओं को, बहनों को मिल रहा है। उन्होंने हर घर नल जल पहुंचाने का वादा किया, मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आप घर घर जाकर ये भी जरूर कहना कि अगर जो भी कुछ लोग योजनाओं से अगर वंचित रह गए हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि वो जो वंचित लोग हैं उनको भी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। ये वादा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गए हैं। हालांकि इसी तरीके से धीरे धीरे जब उपलब्धियों को प्रधानमंत्री ने गिना लिया तो फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अर्बन नक्सल की बात कही। संविधान और लोकतंत्र को लेकर भांति भांति का डर फैला रहे हैं, ये कहा। आदिवासी समाज के मन में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है, ये बताया लोगों को और अपने प्रति आश्वस्त किया कि आप का जो भरोसा हम पर है उसे आप बरकरार रखिए, क्योंकि उस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा और देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। एक बार फिर से इन बातों को पीएम मोदी ने दोहराया। खास तौर पर आदिवासियों के लिए सरकार की तरफ से क्या बड़े कार्य किए गए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति का जिक्र भी किया और कहा कि आदिवासी बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। और बड़ी बात यह भी है, न केवल एक एग्जाम्पल है बल्कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चयन किया गया विष्णुदेव साय के रूप में, ये भी बड़ी बात रही और आदिवासियों में एक बड़ा मैसेज उससे भी दिया गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। तो एग्जाम्पल कई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेट किए जा चुके हैं और उन्हीं बड़ी बातों को बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाया भी और बताया भी। कुछ समय पहले मैंने मावजी महाराज का स्मरण करते हुए गारंटी दी थी कि जादूगर का जादू नहीं चलेगा। क्या आप ऐसे जिसका नाम ही नहीं है, पहचान नहीं है, पुराना कोई रिकॉर्ड का अता पता नहीं है, क्या उसको इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? क्या आपके सपनों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? क्या आपके बच्चों के भविष्य को उनके हवाले कर सकते हैं क्या? ये मोदी है जिसको आप जानते हैं ना, जानते हैं ना। 23 साल से हो गए, 13 साल गुजरात में भी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों ने तो मुझे बहुत निकट से देखा है। कोरोना के समय हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की थी। दुनिया भर में बहुत बड़ा संकट आया था, लेकिन संकट में मुझे सबसे पहली याद मेरे आदिवासी भाई बहनों की आई, मेरे गरीब परिवारों की आई, मेरे दलित, मेरे वंचित, मेरे पिछड़ों की याद आई। किसी भी धनी आदमी को मैंने 1 रुपया नहीं दिया। अगर मैंने दिया तो गरीब को मुफ्त राशन दिया।
तिजोरी खाली कर दी, लेकिन मैंने पक्का किया कि गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। परिवार में बुजुर्ग माँ बाप है, उनको और कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन कोई बीमारी आ जाए तो दवाई का खर्चा तो हो ही जाता है। और वो उम्र भी ऐसी होती है कि दवाई का खर्चा होना ही होता है। और इसलिए भाजपा ने ऐलान किया है कि 70 वर्ष की ऊपर के आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग को, उच्च, कोई भी, हिंदुस्तान का कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग होगा, उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। सरकार उसका जिम्मा लेगी। भाइयों बहनों, इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। तो वहीं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौर में उन्होंने रैली की। भीनमाल में विजय शंखनाद रैली को पीएम मोदी ने संबोधित किया। जालौर सिरोही भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में सभा की उन्होंने और कहा कि उड़ने से पहले कटी इंडी अलायंस की पतंग। जिस पार्टी के कभी 400 सांसद जीते थे, उस कांग्रेस को आज उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत बना ही नहीं सकती। आपके दुख दर्द मिटाने के लिए दिन रात दौड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। जोगेश्वर गर्ग, देवजी भाई पटेल मंच पर मौजूद रहे। आज कांग्रेस की हालत यह है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 25% सीटें ऐसी है जहां एक गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। हमारी ईआरसीपी की योजना जो 21 जिलों की योजना थी, कांग्रेस ने हमेशा लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1.5 महीने के अंदर इतनी बड़ी योजना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के 21 जिलों को स्वीकृत कर दी, 21 जिलों को स्वीकृत की थी। यही नहीं, ताजे वाले से हमारी यमुना का समझौता था, 40 साल से वो समझौता नहीं हो रहा था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया
और उन्होंने तुरंत ही हमारे ताजेवाला से हमारे 3 जिलों को पानी देने का काम किया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमारा चाहे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, नागौर हो, बीकानेर हो, हनुमानगढ़ हो, मां हमारी इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर आती है, उसमें 15 किलोमीटर पंजाब के अंदर कच्ची नहर है, वो अगर पानी उसमें आ जाता है वो टूट जाती है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया और उसके लिए केंद्र से 2400 करोड़ रुपए मंजूर किया और वो नहर हमारी पक्की बन रही है। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमें पता है सांचौर के लिए और बाड़मेर के लिए नर्मदा का पानी देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 साल पहले किया था। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये पानी देने का काम किया था। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि जो हमारे घोषणा पत्र में जो हमने वायदे, हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए थे, वो 45% वायदे हमने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 90 दिन के अंदर राजस्थान के अंदर 45% पूरा करने का काम किया है।